एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइस, तुम में से हर किसी ने आई एम श्योर सुना होगा नाम माइक्रोसॉफ्ट का और AICTE का। अब अगर देखो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, वो तो सबको पता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। और अगर बात करें AICTE की, तो AICTE इज़ नथिंग बट CBSE और ICSE जो भी कहना है, बोर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऐसा कह लो। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो तुम में से बहुत लोग ऐसे किसी को बोलते हुए सुने होंगे या फिर तुम्हें खुद को भी पता होगा। तो ऐसे बोलते ना कि मेरा कॉलेज जो है वो AICTE अप्रूव्ड है, मेरा कॉलेज जो है वो AICTE अप्रूव्ड नहीं है, ऐसा कुछ सुना है सबने। तो बस ये क्या हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट और AICTE इन दोनों ने क्लब करके एक प्रोग्राम निकाला है। एंड प्रोग्राम इज़ काइंड ऑफ इंटर्नशिप, काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप कम ट्रेनिंग कह लो, प्रोग्राम है फॉर इंडियंस, फॉर फ्रेशर्स। एकदम बहुत सही तगड़ा प्रोग्राम है। यहाँ पे तुम काफ़ी कुछ सीख सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट का नाम अगर तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो फिर बात ही क्या है। खैर, इसको डिटेल में जानेंगे, उससे पहले एक बात मुझे बताओ। देखो, जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है अपने दिमाग में क्लियर होना। तुम्हारा क्लियर होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे आगे जाके क्या करना है, राइट। तो अगर तुम ऐसे हो जिसे पता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, विच इज़ वेरी 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 गुड फील्ड, तो अगर तुम इतने क्लियर हो तो फिर तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए। सोचो, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी कंपनी है, उनकी डिमांड क्या है, कौन कौन से स्किल्स अभी डिमांड में है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह में अच्छी कंपनीज़ में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें अगर तुम एक एक करके ढूंढना शुरू करो तो तुम्हें समझ नहीं आएगा मुझे कहाँ से ढूंढना चाहिए, कहाँ से नहीं, मतलब कौन मेरे को एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। ऐसा कोई जनरली हमें पता नहीं होता है। तो बस इसीलिए अनअकैडमी लेके आया है एक सुपर प्लेटफॉर्म तुम सबके लिए। क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, आराम से लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ तुम्हें जाना है, जा करके करना है रजिस्टर करने के बाद तुम्हें सिंपल सा 10% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड BWC10 जो है वो यूज़ करना है। अदरवाइज़ थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 10% काफ़ी मैटर करता है, राइट। तो तुम आराम से जितने महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन तुम्हें लेना है तुम आराम से ले सकते हो, बेशक लो। और यहाँ पे तुम्हें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो देखो ये काइंड ऑफ एक शो बोल दो। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं बताना चाहूँगी तुम्हें। जो सबसे पहली चीज़ है वहाँ पे वो ये है कि वहाँ सब कुछ एकदम लाइव हो रहा होगा। और इस शो के जो होस्ट हैं वो कोई और नहीं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है जिनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा खासा तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो जो इतने तगड़े एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो तुम्हें सही चीज़ ही बताएंगे, सही गाइड करेंगे। उनका तुमसे कोई कॉम्पिटिशन तो होगा नहीं, तो क्यों गलत बताएंगे। सेकंड थिंग आ जाता है, तुमने बहुत बारी अगर ट्राई किया हो कभी लिंक्डइन वगैरह पे किसी से रेफरल मांगने का, तो बहुत लोग तुमसे पूछते हैं अच्छा रेफरल तुम्हें कौन से बेसिस पे चाहिए। तो अगर तुम मान लो बोलते हो कि यू आर अ गुड कोडर, तो दे नीड प्रूफ, राइट। कोई भी बोल दे, दुनिया में कोई भी बोल सकता है अरे मैं तो MF हुसैन से अच्छी पेंटर हूँ। अगर मैं बोल देती हूँ कि मैं MF हुसैन से अच्छी पेंटर हूँ, मान लोगे क्या? बोलोगे ना कि कुछ प्रूफ दिखाओ मैडम, ऐसे कैसे मान लें, राइट। तो वही चीज़ है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली किसी न किसी साइट का, जैसे कोडशेफ हो गया, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस साइट है, तो हम बोलते हैं ना कि मैं कोडशेफ पे 5 स्टार हूँ, कोई बोलता है 7 स्टार हूँ, कोई ये हूँ कोई वो हूँ। तो जितनी अच्छी लाइक तुम्हारी रेटिंग होती है उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छा कंसिडर किया जाता है। अगर कोई बंदा तुम्हें बोलता है कि मैं कोडशेफ पे 5 स्टार हूँ, तुम खुद समझ जाते हो ये तगड़ा है, मतलब इसे कोडिंग आती है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें ये सब चीज़ें कि कैसे अपनी जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव करना है, ये सब सिखाने के लिए जो लोग हैं वो कौन है, वो कोई और नहीं, कोडशेफ के 7 स्टार कोडर्स है। 7 स्टार मतलब गॉड लेवल कोडर्स। वो लोग तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम अपने कोडशेफ रैंकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और कोडशेफ रैंकिंग इम्प्रूव करने का मतलब है तुम्हारी जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करना, राइट। तो वहाँ पे वो लोग तुम्हें हेल्प करने वाले। इतना ही नहीं, वो लोग क्या करने वाले ना, बहुत बारी होता है कि हम रेज्यूमे बना लेते, अब हमारे दिमाग में डाउट होता है कि अच्छा ये तो हमने बना लिया पर हमने सही बनाया ही नहीं, या नहीं तो हम क्या करते हैं किसी सीनियर को बोलते हैं भाई एक बार चेक कर लेना। अब हमारा सीनियर कौन है, कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। वो खुद अगर कुछ वैसा किया हुआ बंदा नहीं है तो उसे कैसे पता कि ये सही है या नहीं सही है। इस तरह से वो कोई एक्सपर्ट है नहीं है। तो यहाँ पे जो है, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि काफ़ी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद इतने अच्छे अच्छे कोडर्स हैं ये लोग हैं। तो वो लोग अगर तुम्हारा रिज्यूमे रिव्यू करें तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो तुम अपना रिव्यू करवा सकते हो अपना रिज्यूमे उनसे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। उसके बाद ये लोग तुम्हें मॉक इंटरव्यू भी करवाते। प्लस
जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि जैसे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस विद प्रॉपर अप्रोच तुम्हें बताया जाता है कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है ये सब बताया जाता है। और इतना ही नहीं, तुम्हें ये भी बताया जाता है कि तुम्हें कौन कौन से स्किल्स में अपना दिमाग लगाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को सीखने में अपना दिमाग लगाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि तुम कुछ ऐसी स्किल सीखने में मतलब पता चला अपने महीने गंवा दिए हो जो अब डिमांड में ही नहीं है, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। वो आए ना आए बात बराबर, वो सीख के कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो तुम सीखने में टाइम वेस्ट ना करो और तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करो ऐसी चीज़ों में जो सीख के काफ़ी फ़ायदा हो सकता है तुम्हारे करियर में। तो ये सब चीज़ों के लिए वहाँ पे एक्सपर्ट है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो इतना सब जानने के बाद, आई एम श्योर तुम इंटरेस्टेड होगे। अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, आराम से लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ तुम क्लिक कर रहे होगे लिंक पे जो दिला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो ऐसा कुछ खुलने वाला है। मैंने सोचा एक बार गो थ्रू करा दूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो ऐसा कुछ खुलने वाला है और देखो तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। लाइव क्लासेस, एज आई ऑलरेडी सेड, एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इतने खाली तो होते नहीं कि तुम उनसे डायरेक्ट जाके बात करो और वो तुमसे बात करें, लेकिन यहाँ पे वो तुम्हें सब चीज़ें सिखा रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, तो बहुत सही चीज़ है यार। इनोवेटिव कोर्सेज, तो देखो तुम्हें पता है कि आज जो भी डिमांड में है, जो भी चीज़ें वो तुम्हें बता देंगे, पर इज दैट एनफ? नहीं, उसके बाद तुम्हें वो सारी चीज़ें सीखनी भी होंगी। तो अन अकेडमी पे तुम वो भी कर सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं जो आने वाले, लाइक अपकमिंग कोर्सेज जो एक हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में ऐसे स्टार्ट होने वाले। तो बहुत सही चीज़ है, अनलिमिटेड एक्सेस, ये तो तुम समझ ही रहे होगे। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो लाइव क्लासेस समझ आ रहा होगा, वहाँ पे वो सामने में पढ़ा रहे होंगे, दिखा रहे होंगे। अब देखो टॉप एजुकेटर्स जो है वो तुम्हें प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर टॉप एजुकेटर्स की बात करें तो कौन होंगे, तो जिस भी कंपनी में तुम जाने के लिए सपने देख रहे हो ना, वहाँ पे वो बंदे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली उन्हें पता है वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। तो वो अगर तुम्हें पढ़ाएं तो इससे अच्छी बात है क्या ही हो सकती है, राइट। ये बहुत सही चीज़ है, उन्हें अच्छे से पता होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, राइट। उसके बाद देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो शुरू होने वाले। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऐप वाला कोर्स है ये कब स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा 2 अक्टूबर। ऑब्वियसली तुम्हारे लिए बहुत सही चीज़ है, बिकॉज 2-3 दिन में स्टार्ट हो रहा है, तुम आराम से कर सकते हो। अभी अभी कौन कौन सा स्टार्ट हुआ है, तो ये देखो 26 सितंबर स्टार्ट हुआ है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो तुम आराम से वहाँ पे भी जा सकते हो, तुमने कुछ खास वैसा मिस किया नहीं है, तुम आराम से सीख सकते हो, और वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। आराम से जो भी चाहे सीख सकते हो। तो ये सारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी अभी रिसेंटली जो है वो स्टार्ट हुए, और इतने सारे एजुकेटर्स हैं, इतने ज़्यादा एजुकेटर्स हैं, तो तुम जिससे भी चाहे सीख सकते हो। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ तुम देखो तो ये लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं। इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे ये देखो ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश इज़ नथिंग बट हिंदी प्लस इंग्लिश, तो ये उस तरीके से पढ़ाते हैं। तुम जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हो, जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, तुम कर सकते हो। देखो ये भी इंग्लिश हो गया और ये इंग्लिश हो गया, तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो तो उस तरीके से तुम सीख सकते हो। ये देखो जावा, एंड्रॉयड सिखा रहे हैं, जो भी। ये 28 सितंबर स्टार्ट होने वाला है। तो ये सारे कोर्सेज वो हैं जो इधर स्टार्ट हो चुके हैं और जस्ट होने वाले हैं। तो फ़ायदा लो इन चीज़ों का, क्यों परेशान होना है बेकार में, राइट। अब देखो ये बेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह सकते हैं, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सब कुछ ऐसे कोर्सेज है ना जो शायद बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा डिमांड में, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिमांड में होने का मतलब है कि ये बहुत अच्छे हैं, राइट। तो तुम चाहे तो यहाँ से कर सकते हो, काफ़ी सही है यार। उसके बाद देखते हैं क्या है, तो सिलेबस, तुम अगर जानना चाहते हो कि कौन कौन से सिलेबस है, बहुत में हमने देखा लर्न एंड ग्रो लिखा हुआ है। अब लर्न एंड ग्रो से कैसे समझेंगे, कुछ भी लर्न करके ग्रो कर सकते, तो इसके अंदर 12 कोर्सेज आते हैं। तुम अब देख लो तुम्हें कौन सा चाहिए, किस में तुम इंटरेस्टेड हो, जिस किसी में भी तुम इंटरेस्टेड हो तुम ऑब्वियसली वही लोगे, राइट। तो तुम वो सारी चीज़ें तुम सीख सकते हो। उसी तरह इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर 7 कोर्सेज है। मैंने लर्न एंड ग्रो पे अभी क्लिक किया था जस्ट दिखाने के लिए तुम्हें। तो लर्न एंड ग्रो में अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो ये वीकली जॉब अपडेट्स, वाह बहुत सही बहुत सही। ये देखो जावा हो गया, ये प्रोजेक्ट रिव्यू हो गया, वेब डेवलपमेंट एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो तुम जो भी चाहे आराम से सीख सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखते हैं, होम पे जा रहे हैं और देख लेते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा सीखना। तो देखो
हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक स्केड्यूल वहाँ पे तुम्हें मिल रहा होगा विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो तुमने देख लिया है, कुछ एडुकेटर्स हिंदी में पढ़ा रहे, कुछ इंग्लिश में पढ़ा रहे, तो तुम जिसमें भी कंफर्टेबल हो आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिकॉज ये प्लेटफॉर्म जो है ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो पूरी तरह से ऑनलाइन होने का सिंपल सा मतलब है तुम्हारे पास फ़ोन है होगा ही, लैपटॉप है होगा ही, राइट। तो तुम जहाँ से चाहे जब चाहे पढ़ो ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अपने घर में रहो, बैठो, तुम्हारा मन करता है दिन को पढ़ो, रात को पढ़ो, जब मन है पढ़ो, क्योंकि लाइव क्लासेस भी रिकॉर्ड करके डाल दिए जाते हैं, तो कुछ वैसा नहीं है। तो ऑब्वियसली तुम्हें वहाँ पे क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही होगी। लाइव का मतलब ही वही होता है, लाइव में अगर पढ़ो तो और ज़्यादा अच्छा है। तुम अगर चाहो तो अपने जो एडुकेटेड है, जिनसे तुम सीख रहे हो, उनसे तुम इंटरैक्ट कर सकते हो, जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह हैं उसको तुम सॉल्व करने के लिए, तो ये भी बहुत सही चीज़ है। तो तुम्हारे डाउट्स वगैरह भी हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो 12 मंथ मतलब 1 साल, 1 साल के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 999 देना है। उसमें भी अगर तुम कोड यूज़ कर लो BWC10, तो यहाँ भी तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा, विच इज़ अगेन अ वेरी 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 गुड थिंग, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब जितना बोलो उतना कम। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। अब देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम जा रहे होंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि 999 जो है वो तुम्हें देना है 12 मंथ्स में, ठीक है। अगर उस तरीके से देखें तो एक महीने का पड़ रहा है तुम्हारा 83 रुपीज़ ओनली। 83 रुपीज़ का तो चाय समोसा खा जाते होगे। वहाँ भी अगर तुम चाहो तो रेफरल कोड डाल के देख लो कितना पड़ रहा है। तो अगर तुम डाल दे रहे हो BWC10, यहाँ पे क्लिक किया तुमने अप्लाई, अब देखो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 899 पे करना पड़ रहा है, मतलब 75 रुपीज़ पर मंथ। अब और क्या चाहिए, आराम से प्रोसीड टू पे क्लिक करो, जाके पे करो, और तुम आराम से यहाँ पे पेमेंट वगैरह तो तुम खुद ही कर लोगे, तो उसके लिए मुझे क्या दिखाना। तो आराम से करो और देखो फिर। ये थी बात अनअकैडमी की, जो बहुत सही बात है। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो हम अब बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, इंटर्नशिप कम ट्रेनिंग वाली। तो AICTE एंड माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों ने आपस में ऐसा हाथ पकड़ा एक दूसरे का और बोला चलो अब बच्चों को ट्रेन करते। किसको ट्रेन करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, मेरा 10th में 60% नहीं है, मेरा 12th में 60% नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, भाई सब ठीक है, सब क्लियर होगा, सब क्लियर होगा। तो कौन कौन, देखो यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, फर्स्ट थिंग विच इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है 60% है या 80% है या 20% है, पास होना बस काफ़ी है। 20% में लोग पास नहीं होते, याद रखना। एनीवे, तो ये चीज़ कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, 10th में कितना भी है, 12th में कितना भी है, ग्रेजुएशन में इवन कितना भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि तुम 2021, 2022 और 2023 पास आउट वाले होने चाहिए। तो 2021 में बहुत सारे कॉलेज के लोग पास हो गए हैं, बहुत में नहीं हुए हैं आई गेस, पर मोस्टली हो गए, ठीक है। 2022 जो अब पास होने वाला है नेक्स्ट ईयर, एंड 2023 जो अभी 3rd ईयर में है, ठीक है। तो ये अगर तुम इन तीनों में कहीं भी फॉल करते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू, एंड मेक श्योर तुम लास्ट तक देखो। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्राइटेरिया हमने जान लिया, क्या क्या सिखाने वाले हैं। ऑब्वियसली हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है वो ऐसी चीज़ों पे ट्रेनिंग दे रहे हो जिसमें हमें पता चले हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है, तो इसीलिए जानते। तो सबसे पहला AI, क्योंकि सबको पता है सब कुछ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता जा रहा है, तो वो। सेकेंड थिंग इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, किसने नाम नहीं सुना है जल्दी बताओ। एंड थर्ड थिंग इज़ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर क्राइम बढ़ रहा है तो सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ रही है, तो समझ रहे हो, इन डिमांड चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें वो सिखा रहे होंगे तुम्हें। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, मैंने बोल दिया। मिनिमम एज इज़ 19 ईयर्स, उससे ज़्यादा आप कितने भी हो तो चलेगा। और ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि तुम ग्रेजुएट हो तो तुम 19 से ज़्यादा तो हो गई, स्पेशल केसेस कंसिडर नहीं करते, आगे बढ़ जाते। तो ये आराम से तुम कर सकते हो। उसके बाद मान लो कि तुम्हें पता, ये सब समझ गया, तुम्हें ये नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाके ट्रेनिंग करना है, और पैंडमिक के टाइम में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, वर्क फ्रॉम होम है प्योरली। तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बाकी तुम किसी भी स्टेट, किसी भी गाँव, किसी भी शहर, कहीं से भी हो, बस इंडियन हो, यू आर एलिजिबल। तो तुम आराम से कर सकते हो। 9 वीक प्रोग्राम है, 9 वीक इज़ 2.5 मंथ्स काइंड ऑफ, राइट। तो 9 वीक्स का प्रोग्राम है जो तुम अच्छे से कर सकते हो। अब इसमें तुम बोलोगे मैम सैटरडे संडे ऑफ होगा या नहीं, ये होगा या नहीं, वो तो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें ना एक कोर्स काइंड ऑफ दे रखा है, तो तुम्हें वो कंप्लीट करना है। उसके बाद ऑब्वियसली टेस्ट वगैरह होंगे, तो तुम्हें वो सब करना है। अब अगर तुम ये 9 वीक्स की जगह 7 वीक्स में कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम उससे ज़्यादा लगा रहे हो तो
गंदी बात है पर ठीक है, ओके। तो ऐसे कुछ है, ठीक है। अब देखो जो इसमें टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनके लिए करियर फेयर नाम की भी एक चीज़ है। अब देखो कोई भी कंपनी अगर तुम्हें कुछ सिखा रही है तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में है ना कि मैंने इसे सिखाने पे इतनी मेहनत की है, अब ये बंदा कहीं और जाके काम करे, इससे बेहतर है कि ये मेरे लिए काम करे। तो अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, लाइक अगर तुम्हारा जैसे 9 वीक्स का डेडलाइन है, तुम अगर उससे पहले काफ़ी अच्छे रैंक के साथ, अच्छे स्कोर के साथ कंप्लीट कर लेते हो सब कुछ, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे तुम सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने नहीं जा रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, एक अच्छा इंप्रेशन वहाँ पे जाके बनता है। तो उसके बाद हो सकता है वो तुम्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर विच वी ऑफन कॉल PPO दे दे। तो इस तरह से तुम्हें पता चला कि मतलब कुछ नहीं करना था, हमें आराम से लिंक में जाके रजिस्टर करना था, कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स, कुछ एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह डालना था और बस हो गया। फ्री में हमने ज्वाइन किया था एक मामूली सा कह लो इंटर्नशिप और पता चला हम माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉई हो गए। तो बहुत आराम से तुम ये भी कर सकते हो और ये बहुत अच्छा बोल सकते हो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तो तुम आराम से जा कर के अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्योरली वर्क फ्रॉम होम है, तो क्या ही दिक्कत है, और क्या चाहिए तुम्हें, राइट। तो आराम से जाओ करो अप्लाई, क्योंकि आज लास्ट डेट है, 27 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। एंड आई एम सॉरी गाइज, मैं एकदम लास्ट डेट पे आई और इसीलिए मैंने वीडियो आज सुबह डाला है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, आज भी जितने लोग कर ले, अगर हमारी टीम से कोई एक बंदा भी चला जाता है ना तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो चलो फिर इसी हैप्पी नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय।